द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सलाम करता हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की महान दया और उसकी महान करुणा से मैं और आप आज उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो योग्य है सब बातों में। धन्यवाद दें उस परमेश्वर का जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें एक नए जीवन की चाल दी। हम इसके लिए उसको धन्यवाद दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जहां भी हैं इस समय, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि आप मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं और आप लाइव चर्च में हैं। और हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह हम पर हो और उसकी करुणा हम पर प्रतिभोर नई होती रहे। यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करें पिता परमेश्वर। इसलिए हम हृदय की गहराई से, सच्चाई से और सीधी चाल चलते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि सीधी चाल चलने वाले आशीष पाते हैं। जो बुरा जीवन जीते हैं, जो गलत जीवन जीते हैं, उनकी चाल टेढ़ी है। परंतु प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम टेढ़ी चाल चलते थे, परंतु आज प्रभु के भय में होकर के, उसके प्रेम में होकर के, उसके वचन का ज्ञान, उसके वचन का प्रकाशन, उसकी सच्चाई को जान करके हम लोगों ने मन फिराया, तौबा करी, और आज हम परमेश्वर के मार्ग पर हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें और इस समय के लिए प्रभु की स्तुति आराधना करें। आप कहीं भी बैठे हुए हैं इस समय, इंडिया में या वर्ल्ड में, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, और ताकि हम सब लोग, चाहे हम दूर हैं नजदीक हैं, परंतु मैं और आप यीशु मसीह के नाम एकत्रित हैं और उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसको धन्यवाद दे रहे हैं कि हम एक दूसरे को जो है वचन के द्वारा उत्साहित कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं इस बात का कि प्रभु ने पिछले हफ्ते से लेकर के आज के दिन तक मुझे आपको संभाला। चाहे दुख या विपत्ति या संकट, परेशानियां या आर्थिक दिक्कत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कुछ होता रहा, परंतु प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। प्रभु हमेशा हमारे साथ है। हम इसके लिए उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, दिन भर उसका जो है अनुग्रह मांगे, हम धन्यवाद दें। आज मैं प्रार्थना में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी कहानी बांट लेना चाहता हूं कि एक बहुत अमीर व्यक्ति था और वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। और जब वो खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो गरीब था। उसने कहा, परमेश्वर धन्यवाद कि आज मैं तेरे अनुग्रह से अच्छा धनवान बना हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। और जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो वो व्यक्ति आगे चला गया, और जब वो व्यक्ति जो एक गरीब व्यक्ति था, उसने क्या देखा कि थोड़ी दूर पर वो आगे गया तो उसने एक पागल व्यक्ति को देखा। और जब उस पागल व्यक्ति को देख करके उसने क्या बोला, शुक्र है परमेश्वर तेरा बहुत धन्यवाद कि मैं पागल नहीं हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं पागल नहीं हूं। प्रभु तेरा मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और जब वो थोड़ी दूर आगे गया तो एक बहुत तेजी से जो है एम्बुलेंस जो है जा रही थी, आवाज करती हुई, साउंड करती हुई, और उसने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं बीमार नहीं हूं। मैं तेरा बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं बीमार नहीं हूं। और प्रभु का धन्यवाद करता रहा। और जब वो एम्बुलेंस, वो पेशेंट था, हॉस्पिटल पहुंची और उसको जब स्ट्रेचर पर लेकर के जा रहा था तो उसने देखा कि उसके नजदीक से एक जो है डेड बॉडी, एक शव को लेकर के जा रहे थे। तो उस बीमार व्यक्ति ने बोला कि शुक्र है परमेश्वर कि मैं मरा हुआ नहीं हूं। हमें हर बात में, मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कितने अमीर हो, गरीब हो या बीमार हो, कुछ भी हो, खाने को नहीं है या पहनने को ढंग का नहीं है या कोई भी परिस्थिति है, परंतु आपके मुंह से हमेशा निकलना चाहिए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर आपने हमें दिया। जितना हम शुक्राना अदा करेंगे, हम उतनी ही आशीषों में चलेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परिस्थितियों को देख करके कुड़कुड़ाइए मत, बल्कि धन्यवाद देना शुरू करिए। और बाइबल में लिखा है कि धन्यवाद देना उसे भाता है। और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करिए, उसकी बड़ाई करिए कि हम जिस भी परिस्थिति में हो शुक्रिया अदा कहना सीख लेंगे। और जिस दिन हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे, जिस प्रकार से पतरस ने जब वो पानी में डूब रहा था तो उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, क्या कहा, हे प्रभु मुझे बचा, और प्रभु ने हाथ दे करके उसे बचा लिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारी छोटा सा धन्यवाद प्रभु को भाता है। हम सच्चे मन से धन्यवाद देने वाले बने और प्रभु की स्तुति आराधना
करने वाले बने कि शुक्र है परमेश्वर, हम तेरे बहुत धन्यवादी हैं कि आज हम जीवित हैं। क्योंकि दाऊद ने भी क्या कहा कि कब्र में पड़े हुए लोग तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते, मिट्टी का तेरा धन्यवाद कर सकती है, परंतु हे सत्यवादी ईश्वर, तूने हमें मोल लेकर के मुक्त किया और आज के दिन जैसे मैं जीवित हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर पिता को, उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर को, जो मैं जो हूं सो हूं का परमेश्वर है, आइए हम धन्यवाद की बलियां चढ़ाएं, हम धन्यवाद दें उसको और उसकी स्तुति करें। धन्यवाद दें राजा यीशु को, जो हमारे लिए जो है पृथ्वी पर आया और उसने सब कुछ सहा और आज पिता के दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम प्रभु यीशु मसीह का करोड़ों अरबों बार धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ सहा। और धन्यवाद दें जब प्रभु यीशु मसीह अब जब इस धरती से जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा। हम धन्यवाद करें उस पवित्र आत्मा को जो आज मेरे अंदर है, क्योंकि वचन कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से बड़ा है। हमारे अंदर संसार से बड़ा वो पवित्र आत्मा, वो त्रिएक परमेश्वर, वो त्रिकालदर्शी परमेश्वर है। हम इसके लिए उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हम हर बात में शुक्रिया अदा करें। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को हर समय धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस। आप किसी भी कष्ट से गुजर रहे हैं, कहिए धन्यवाद यीशु। आप बहुत आनंद की स्थिति में तो कहिए धन्यवाद यीशु। अगर आप अशांति में तो कहिए धन्यवाद यीशु। अगर आप शांति से भरे हैं तो कहिए, ओ परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपकी शांति मेरे अंदर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की बड़ाई करें। आप बहुत अच्छे लोग हैं परमेश्वर के, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हर समय प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं, बुराई से लग रहते हैं। परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की बड़ाई करिए और कहिए थैंक यू जीसस। आइए हम एक बार अपने मुंह खोलें और कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हम धन्यवादी हैं आपके, हम धन्यवाद करते रहें। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम गर्व करें, परंतु हमारे पास आज एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं इस समय के लिए। मेरे प्यारे ये राजा यीशु मसीह, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू भोर का तारा, तू शारोन का गुलाब, तू संतों में अति पवित्र संत है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, और मरियम के समान बैठते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, में संसार जैसा नहीं बनना, हमें मेरे परमेश्वर तेरे जैसा बनना है प्रभु जी। आज हमारे धर्म के जो मैले चीथड़े वस्त्र हैं वो उतार दे प्रभु यीशु मसीह, और हमारे ऊपर धार्मिकता की मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी, पगड़ी डाल दे मेरे परमेश्वर पिता। में धार्मिकता के वस्त्र दे जो तेरे लहू के बहाने के द्वारा हमें मिले हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूं कि हमसे जो भी कोई गलती, आप प्रभु जी कलीसिया से जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, हम सब से जो भी कोई गलती, गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हुआ, हमें क्षमा कर प्रभु जी, क्योंकि नम्रता ओ मेरे परमेश्वर पिता हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाती है प्रभु जी। इसलिए हम सारे पाप, प्रभु जी तेरा वचन कहता है, उद्याचल से लेकर अस्ताचल जितनी दूर उतनी दूरी मैंने तुमसे तुम्हारे गुनाहों को कर दिया। हाँ मेरे पिता, हमारे गुनाहों को दूर करने के लिए धन्यवाद। तेरा वचन कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहा दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने कहा याकूब के वंश में तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आप हमारे साथ हैं, आप हमें कभी नहीं त्यागेंगे, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हर पल हमारे साथ है प्रभु जी। दूध पिलाती हुई मां भूल जाएगी परंतु आप कभी नहीं भूलेंगे मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए मेरे राजा यीशु। तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। आज परमेश्वर कहता है, आज परमेश्वर का आत्मा एक बात कह रहा है कि जो आज इस समय आत्मा में नीचे हैं, आज वो गिरे हुए हैं, आज वो किसी भी कारणवश गिर गए हैं, परंतु परमेश्वर कहता है चिंता नहीं कर, मैं फिर से तुझे खड़ा करूंगा, फिर से मेरी सामर्थ तुझ पर आएगी, फिर से मेरा वही अभिषेक तेरे ऊपर आता है, और इसलिए जहां कहीं तू गिरा वहां से मैं तुझे उठाऊंगा। इसलिए आज हम प्रायश्चित करें कि हम कहीं गिरे हैं तो प्रभु से कहिए, प्रभु जहां भी मैं गिरा हूं उसके लिए आज मैं तौबा करता हूं, मेरे को क्षमा कर, मेरे गुनाह क्षमा कर, मेरे अधर्म क्षमा कर, मेरे पाप क्षमा कर, ताकि मैं प्रभु जी फिर से तेरे अनुग्रह से खड़ा हो सकूं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपका वचन कहता है आग तुझे जला ना पाएगी और जल तुझे डुबो ना पाएगा। हाँ प्रभु, जब तू हमारे साथ है तो प्रभु जी हमें कोई डर नहीं। प्रभु जी तूने कहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से दृढ़ करूंगा। जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे झगड़ते
हैं वो नाश हो जाएंगे। ये उसका वचन है और उसका वचन उसकी प्रतिज्ञा है। दैट इज योर प्रॉमिस लॉर्ड गॉड एंड वी बिलीव इन योर वर्ड, वी बिलीव इन योर प्रॉमिसेस इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर पिता आशीष और बरकत दे, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, एक एक को उनको, उनके परिवारों को, उनके घरों को तेरे ब्लड में मेरे परमेश्वर सील करता हूं। आज मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना उन भाइयों के लिए, जो बहनों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके बिजनेस को यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूं, इसी घड़ी ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव योर ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। परमेश्वर आपकी आशीषों को आपको देने जा रहा है। हे प्रोस्पेरिटी एंजल्स, ब्रिंग मनी इनटू देयर लाइव्स इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु जी, जो सूखा वो नाला है वो प्रभु जी आशीषों से भर जाए यीशु के नाम में इनका, और पिता फिर से प्रभु जी बहाव में बहने पाए मेरे परमेश्वर पिता। जो नौकरी कर उनकी नौकरियों को आशीष और बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर। सारी गड़बड़ी की आत्मा को तोड़ते हैं, नुकसान की आत्मा को तोड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके लहू में ढांपता हूं मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमारे सारे श्रापों को तोड़ दिया है। गलातियों 3:13 के हिसाब से जो काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है, यीशु श्रापित हुआ। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम इब्राहिम के वंशज हैं, हम इब्राहिम के वंशज हैं और इब्राहिम की आशीष हमारी आशीष है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूं पिता इस समय के लिए। तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो। हे पवित्र आत्मा, हमारे मन आत्मा को खोल प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि हम तेरे वचन को सुन सके, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चल सकें। हाँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आपकी स्तुति आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। बोलने के लिए सामर्थ, अभिषेक और प्रकाशन दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम सब घटे और आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। आपकी स्तुति आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। एक एक भाई बहन को स्पर्श कर, एक एक भाई बहन को स्पर्श कर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जो उल्टी चाल चलते हैं प्रभु जी, आज वो मन फिराएं प्रभु जी। आज हम चाहते हैं कि वो लोग मन फिराएं जो उल्टी चाल चलते हैं, जो झूठ और छल और कपट का जीवन जीते हैं। स्वर्ग राज्य में भी वो कुटिलता करने से बाज नहीं आ रहे, परंतु आज हमारी ये प्रार्थना है वो नाश ना हो, बल्कि वो प्रभु जी मन फिराएं, तौबा करें मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा आना निकट है प्रभु जी। तूने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के लिए मेरे हाथों में वो प्रतिफल है। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपका धन्यवाद देता हूं मेरे पिता, पुत्र पवित्र आत्मा। तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। आनंद और शांति से भर दे प्रभु जी। तेरे वचन को सुनने के बाद हाँ प्रभु जी, हम हष्ट पुष्ट पाले हुए बच्चों की नहीं कूदने पाए यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं और सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम की जय हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों। आप वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? सो इज माय रिक्वेस्ट, ओपन योर बाइबल्स। अपनी बाइबल को खोलिए, अपने हाथ में कॉपी पेन रखिए, ताकि उसका वचन आपके जीवन में काम कर सके और आशीष पाइए। प्रभु हम सबसे बात करना चाहता है। प्रभु का वचन ताया हुआ है, उसका वचन सोने और बहुमूल्य कुंदन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया की सारी चीजें नाश हो जाएंगी, परंतु उसका वचन बना रहेगा। और वो वचन आप अपनी आत्मा में लीजिए, और जब हम अपनी आत्मा में वचन लेते हैं वो फिर कभी हिलता नहीं है। रिसीविंग पावर रखिए अपने अंदर। आई रिसीव बाय फेथ, आई रिसीव बाय फेथ। और प्रभु जब हमें विश्वास के द्वारा देखता है कि हम कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन में अनुग्रह और आशीष, शांति और चंगाई को लेकर आता है। इसके लिए हम प्रभु के वचन में बने रहें। आइए हम थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन को पाएंगे। इस समय हम लाइव चर्च में हैं, और जितने भी लोग मुझे जानते हैं और नहीं भी जानते, फिर भी मैं कहना चाहता हूं, मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है और हम रोहिणी दिल्ली में सेवा करते हैं। हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये प्रभु के अनुग्रह से लगाया हुआ वो पौधा है जो स्वर्ग राज्य में लगा दिया गया है, और वो कभी उखाड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए हम उसे धन्यवाद दें। उसकी स्तुति करते हुए हम आपके साथ वचन बांटना चाहते हैं। कृपया तैयार करिए अपने मन और आत्मा को और रिसीव करिए प्रभु के वचन को। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। और आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो ये है कि जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। ये हम सब जानते हैं, और ये सिर्फ विश्वासी ही नहीं जानते हैं, ये अविश्वासी भी जानते हैं। सारी दुनिया जानती है, भाई जो करोगे वो भरोगे। ये सब बोलते हैं,
ये सब बोलते हैं, विश्वासियों को भी देखा होगा आपने बोलते हुए, अविश्वासियों को भी बोलते हुए देखा होगा, बट विश्वासी जो आत्मा से भरे हुए हैं इस वचन की वैल्यू जानते हैं, इस वचन की पावर जानते हैं, इस वचन में जो अभिषेक है उसको जानते हैं, और वो जानते हैं कि उनका परमेश्वर यानी कि मेरा और आपका परमेश्वर जो जिंदा खुदा है वो न्याय का परमेश्वर भी है, और जो तुम जैसा करोगे वो तुम्हें वैसा ही भरना पड़ेगा। और ये देखा गया है, और ये सच्चाई के साथ आपने अपने जीवन में इस चीज का एक्सपीरियंस किया होगा कि जिसने भी आपके साथ गलत किया, बुरा किया, अच्छा किया, उसको वैसा ही मिला। ये बहुत सही बात कह रहा हूं और सीधी बात कह रहा हूं। अपने आप को आज जांचने की जरूरत है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक आत्मिक जगत में रहता हूं जो नजर नहीं आ रहा, परंतु परमेश्वर देख रहा है मुझे, परमेश्वर सुन रहा है। वो कभी नहीं ऊँघता, वो कभी नहीं सोता, वो मेरे को और आपको पल पल जांचता है, उसकी पल के चेक करती हैं, हमें वो चेक करता है कि तुम क्या बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, और उसका प्रतिफल हमने अपने जीवन में आते हुए देखा है। और मैंने बहुत अच्छे से इस चीज का एक्सपीरियंस किया है, और बहुत सारे दासों ने भी इस चीज का, और खुद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी ने आपके साथ अच्छा किया तो उसको अच्छा ही हुआ, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, एक टाइम आता है, ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आपको उसका प्रतिफल तुरंत अच्छा मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, या हो सकता है किसी ने आपके साथ बुरा किया और आप देख रहे हैं, आप आहें भर रहे हैं, आप प्रभु के सामने रो रहे हैं, और आप प्रभु को देख रहे हैं कि प्रभु मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो भी मेरे साथ गलत किया इन्होंने, मैंने इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, और प्रभु एक समय पर न्याय जरूर करता है। यह बात याद रखिए, परमेश्वर भूलता नहीं है, परमेश्वर जानता है कि हमने क्या बोया है वो उसका वैसे ही फल देगा। अगर आपने आम का बीज बोया है तो आप निश्चित रूप से आम ही काटोगे, ऊंट कटारे नहीं। परंतु यदि आपने ऊंट कटारे बोई हैं, आपने बुरा बोया है, तो आप निश्चित रूप से याद रखिए आपको उसका वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। इसलिए आज हम अपने आप को जांचें, आज हम अपने आप को परखें कि परमेश्वर मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं, क्या मैं अपने जीवन में सही कर रहा हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है, जैसी मेरी करनी वैसी मेरी भरनी है। बाइबल में लिखा है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा उसके लिए गड्ढा खुद तैयार है, जो दूसरे को गड्ढे में धकेलेगा पत्थर उसके ऊपर लुढ़क कर आ जाएगा। ये बाइबल साफ कह रही है, बाइबल सच्चा वचन है, झूठा नहीं है, और उसका एक एक वचन ताया हुआ है, उसके मुख से निकला हुआ एक एक वचन जीवित है, और वो पूरा होकर के ही वापस लौटता है। ये मैं और आप जानते हैं। इसलिए हम अपने आप को जांचें आज कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है, क्या मैं जो कर रहा हूं वो वचन के अनुसार है, क्या मैं जो कर रहा हूं वो पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे रास्ते पर हैं, परंतु यदि आप स्वर्ग राज्य में आकर के भी आप बुराई, चुगलियां, कड़वाहट, बैर भाव, ईर्ष्या, घमंड, लोभ, लालच, धोखा, ठगी और दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों को नीचे गिराना कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहता हूं जो जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। मैं सीधा प्रचार करता हूं, मैं लाग लपेट नहीं कर रहा हूं आपसे, और जो आपके लिए है वही सेम मेरे लिए। बाइबल हम सबके लिए बराबर है, बाइबल मेरे और आपके लिए बराबर है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर अन्याय नहीं न्याय का परमेश्वर है, वो उसके यहां पक्षपात बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, इस समय अपने मन को टटोलिए कि क्या मैंने जो किया है वो गलत किया है या सही किया है, और आपको बताना चाहता हूं आपको उत्तर जरूर मिलेगा। इसलिए जो बोएंगे वो काटेंगे। आ जाइए आपके साथ वचन बोलता हूं, और इस वचन को निकालेंगे मेरे साथ। पुराने नियम में ओबद्याह की किताब है, ओबद्याह, और पेज नंबर है 1074, 1074 नंबर पुराने नियम की पुस्तक में है ओबद्याह, और उसका जो है पहला अध्याय, इसमें एक ही अध्याय है और इसका 15वां वचन पढ़ेंगे। ओबद्याह 115, ओबद्याह 1:5 को पढ़ेंगे। आइए मैं पढ़ता हूं। क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। यहां पर लिखा सारी जातियों पर, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। इतना क्लियर कोई नहीं बोलता। ये वचन मेरे लिए भी है और बहुत भयानक है ये वचन। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो जो बोलता है वो पूरा करता है। इसलिए फिर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है। बाइबल किसके लिए लिखी है?
बाइबल मेरे पड़ोसी के लिए नहीं लिखी मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल मेरे लिए लिखी है। बोलिए, बाइबल मेरे लिए लिखी है। ये प्रेम पत्र मेरे लिए लिखा है, ये ताड़ना का पत्र मेरे लिए लिखा है। और इसलिए क्या लिखा है कि जैसा तूने किया, मैं साफ शब्दों में अपने लिए पढ़ता हूं, जैसा राजेश आनंद तूने किया है वैसा ही तुझसे किया जाएगा। जो तूने बोया वो तुझे काटना पड़ेगा। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें। और क्या कहता है, जैसा तूने किया, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। जैसी जिसकी करनी, आपने अगर लोगों का लूटा है ना, आपको देना पड़ेगा 7 गुना भरकर। आपने दुश्मनी बोई है, दुश्मनी ही काटोगे। आपने कड़वाहट बोई है, कड़वाहट बोओगे, काटोगे। आपने नफरत बोई है, आपको नफरत ही काटनी पड़ेगी। आपने घमंड बोया है, आपको घमंड जो है काटना पड़ेगा। आपने लोगों को क्षमा नहीं किया, आपको परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। आपने प्रेम नहीं बोया तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा। आपने दया नहीं बोई तो आपका जो न्याय है जो वो बिना दया के किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो मैंने बोया, और एक हर मनुष्य जो मुझे इस समय देख रहा है, सुन रहा है या बाद में भी देखेगा, चाहे वो मैं ही हूं, अपने जीवन में जांच ले और कह ले अपने आप से कि मैंने जो बोया वो मुझे काटना ही पड़ेगा। आप कहें मैं क्षमा मांग लूंगा, मैं घुटने टेक लूंगा, मैं उपवास कर लूंगा, मैं प्रार्थना कर लूंगा, नहीं। आपने जो किया है वो आपके ऊपर लौट कर आएगा। ये बाइबल कहती है, ये बाइबल कहती है। और इसीलिए हम सब अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं। और एक बात साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं आपके साथ, साफ कहना चाहता हूं इस बात को कि हम जो बोएंगे वो हमें काटना पड़ेगा। साफ शब्दों में कह रहा हूं, आपने जो गुप्त कमरों में किया है वो परमेश्वर दिखा देगा लोगों को। इसलिए अपने आप को जांचें। इसलिए लूका और 6:31 में भी साफ लिखा है, लूक 6:31, जल्दी से अपनी बाइबल खोलिए। और उसमें क्या लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम जो चाहते हो, हम अपने लिए तो बहुत अच्छा चाहते हैं, मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ लोग प्यार करें, मेरा सब लोग कहना माने, मेरे को लोग आशीष दें, मेरे को लोग जो है अच्छा अच्छा बोलें। अगर आप ये चाहते हो तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। यीशु मसीह ये नहीं सिखाया कि वो करेगा तुम करो। यीशु मसीह ने कहा तुम करके दिखाओ, तब लोग तुम्हारे साथ करेंगे। You have to do it. You have to do it first. आप अच्छा बोओगे, अच्छा काटोगे। और मैं आपको उत्साहित करूंगा, अच्छा बो रहे हो, अच्छा बोते ही रहो। Do good only. लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दो, उनका न्याय होगा। आप बोओगे, आपका न्याय होगा। जैसा आप करोगे वैसा ही मुझे आपको भरना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को चेक करें कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं क्या सही कर रहा हूं। क्या मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं वहां मैं कुछ गलत कर रहा हूं, या मैं एक बॉस हूं, एक कंपनी का मालिक हूं, एक दुकान का मालिक हूं, क्या मैं कोई गलत व्यवहार कर रहा हूं, या मैं अपने परिवार में हूं, क्या मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ बुरा कर रहा हूं, या एक पत्नी कहे कि मैं अपने पति अपने बच्चों के साथ बुरा कर रही हूं, या बच्चे कहें कि मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं। एवरीबडी, हर एक को बाइबल में लिखा है कि जो उसने किया उसको देना पड़ेगा। अपने आप को चेक करिए, क्या मैं अच्छा दे रहा हूं या बुरा। यीशु मसीह ने जब मेरे आपके जीवन को बदल दिया, जब मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो उसने मेरा और आपका पुराना जीवन धो दिया। तो फिर आज हम इन बुरी बातों को फिर से अपने अंदर क्यों जमा करके बैठे हैं? इनको बाहर उखाड़ के फेंकिए, क्योंकि यही बीज एक पेड़ बनेगा और यही आपको नुकसान दे देगा। क्योंकि आपने ऊंट कटार का बीज बोया, आपके जीवन में ऊंट कटारें ही होंगी। इसलिए जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होगी, वैसी ही भरनी होगी। इसलिए अपने आप को चेक करिए कि मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं। हम सबके पास बुद्धि है, कोई ये नहीं कहेगा मुझे नहीं पता था। आपने जो पाप किया आपको क्या नहीं पता। चोर जब चोरी करने जाता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने चर्च में कि जब चोर चोरी करने जाता है वो चुराने से पहले ही चोर बन चुका है, क्योंकि उसकी धारणा बन चुकी है मैं इस वस्तु को चुराऊंगा। वो वहीं चोर बन चुका है। ये तो उसका एक्शन है कि मैंने ये चीज चुरा ली, फोन चुरा लिया या पेन चुरा लिया या कुछ भी चुरा लिया, ये तो उसका एक सेकेंडरी एक्शन है। परंतु वो मन में पहले ही चोर है। तो चोर का जो भाग है वो दंड है। इसलिए हम जो भी गलत कर रहे हैं, जैसा भी गलत कर रहे हैं, हमें वैसा ही भरना पड़ेगा। आज आप याद रखिए इस बात को। ये थोड़ा कड़वा मैसेज है परंतु सच है, और मैं एक बार जानता हूं कि कड़वी गोली ही आपको आराम देगी। और इसलिए मैं और आप प्रभु के लोग हैं, इसलिए आज तौबा करिए कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या झूठ बोला, क्या मैंने लोगों
का फायदा उठाया? क्या मैंने लोगों को मिसयूज किया? मैं अगर स्वार्थी हूं तो मैं स्वार्थ ही काटूंगा, मैं मतलबी हूं तो मेरे जीवन में भी ऐसा काम हो जाएगा कि मुझे एक दिन पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, अच्छा बोइए अच्छा काटेंगे, जैसी जिसकी करनी। क्योंकि बाइबल में लिखा ना गलातियों 6:7 में कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोएगा वो उसे काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, हर हालत में काटना पड़ेगा। मैं एक बार एक स्त्री से मिला, बड़ी एज्ड स्त्री थी वो, और वो स्त्री मुझसे कान में कहने लगी कि बेटा, मैंने बहुत कुछ गलत किया अपने जीवन में, बहुत गलत किया, और मैं आज उसकी सजा पा रही हूं। तू मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं, मेरे से अब सहा नहीं जाता। आपने बाइबल में जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा, व्यवस्था का बिंदु पूरा होगा, ऐसे ही जो आपने एक एक चीज बोई है, आपका एक एक चीज का न्याय होगा। क्योंकि आपने जो बोया है वो मुझे आपको काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इसलिए आपने लोगों से अच्छा बोया है तो आप निश्चिंत रहिए कि आप अच्छा ही काटेंगे। समय लग सकता है, आप न्याय को मत देखिए। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप चाहते हैं आज उसका न्याय हो, नहीं, परमेश्वर के हाथ में। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं न्याय इस विषय में, क्योंकि जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे, और ये सच्ची घटना है। और एक स्त्री जो थी, बहुत समय साल पहले की बात है, और वो एक स्त्री जो है बड़ी हुई, जवान हुई, और उसका एक लड़के के साथ लव अफेयर हो गया, प्रेम प्रसंग हो गया, और वो लड़का लड़की मिलने लगे, बात करने लगे, और बात शादी तक भी जा पहुंची। और एक दिन वो लड़की जो है अपने उस बॉयफ्रेंड के घर, अपने मित्र के घर गई, और जाकर के, बहुत साल पहले की बात है ये, मतलब मैं कह सकता हूं शायद 100 वर्ष से ऊपर की बात है, परंतु ये सच्ची घटना है। और वो स्त्री जो है अपने बॉयफ्रेंड के घर, मित्र के घर गई, और उसको बोलने लगी कि तूने मुझसे शादी का वादा किया था, बोल अब तू शादी कब कर रहा है। उसने कहा मैं कोई शादी नहीं करूंगा, मैं तो तेरे साथ टाइम पास करना था, ये था वो था, ऐसे ऐसे बुरा करके उस लड़की को उसने इतना आहत कर दिया, इतना आहत कर दिया कि वो रोती हुई घर गई। और रोती हुई जब वो घर गई तो उसका भाई वहां पर था, और उस भाई ने पूछा बहन क्यों रो रही है, क्या हो गया। और उसने सारी बात बताई कि मेरे मित्र ने जिससे मैं शादी करना चाहती थी मुझे आखिरी टाइम पर धोखा दे। तो वो भाई गुस्से से जो है पगला गया, और उसने अपने घर में, उसके पास एक बंदूक थी, और वो बंदूक लेकर के उस लड़के के घर पहुंच गया। और लड़के के घर पहुंच के उसने लड़के के साथ काफी वाद विवाद किया, और लड़का भी जो है घमंड और क्रोध में भर गया, और उसने जो है क्या नहीं करूंगा शादी, ये वो करके, तो उस लड़के ने, जो लड़की का भाई था, उसने उसके ऊपर गोली चला दी। और जैसे ही वो गोली चलाई, वो लड़के को लगती हुई जो है निकल गई, और वो लड़का उसी समय गिर गया, और वो वहां पर गिर गया। और जब जिसने गोली चलाई उसने देखा अरे मेरे से तो हत्या हो गई है, और मैं अब क्या करूंगा, मुझे तो पुलिस पकड़ लेगी और मैं जीवन भर जेल में रहूंगा, हो सकता है मुझे फांसी हो। उसके अंदर एक डर की आत्मा ऐसी आ गई कि उसने जो है उसी रिवॉल्वर से जो है अपने आप को गोली मार ली, और वो भी मर गया। थोड़ी देर बाद बहन आई, और बहन देखा कि उसका भाई मरा पड़ा है, उसका जो है लवर जिससे वो प्रेम करती है वो भी मरा पड़ा है, और वो भी दुख से मारे कि अब मैं क्या करूंगी जीवन जी करके। उसने भी वो रिवॉल्वर उठाई और खुद को गोली मार ली, और वो भी मर गया। वो दोनों बहन भाई मर गए, और वो लड़का जो गिर पड़ा था वो एक्चुअली में मरा नहीं था, गोली उसके स्थान को छूती हुई पीछे उसके पेड़ था, वहां पर जाके फंस गई वो गोली। परंतु उस लड़के ने क्या बोया था, उस लड़की को दुख दिया, उस लड़की का मिसयूज किया, उस लड़की का फायदा उठाया, उसको हर रीति से नुकसान पहुंचाया, और जो है बाद में उसे जो है फेंक दिया एक प्रकार से। और जानते वो लड़का खड़ा हो गया, होश में आ गया, और 20 साल के बाद, ठीक 20 साल, मैंने आपसे यही कहा ये परमेश्वर के हाथ में कब किसका न्याय कर दे। इसलिए हम अपने आप को जांचें, प्रतिदिन अपने आप को जांचें कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और क्या सही। हर मनुष्य अपने आप को जांचता है, जानता है कि मैं क्या सही और मैं क्या गलत कर रहा हूं, परंतु शैतान कई बारी हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है, और हम गलत को सही और सही को गलत कर देते हैं, और इसीलिए परमेश्वर का न्याय भी आ जाता है। और ठीक 20 साल के बाद वो लड़का
दोबारा से अपने घर को बनाता है और बहुत बढ़िया घर बनाता है, सब कुछ अच्छा बनाता है। और एक दिन देखता है कि एक छोटी सी लकड़ी की जो है उसे जरूरत है, तो उसने कहा मैं बाजार इतनी दूर क्या करूंगा जाकर के, ये पेड़ मेरे घर में बहुत वर्षों से है और मैं इस पेड़ के इस थोड़े से टुकड़े को काट लेता हूं और मेरा काम हो जाएगा। और वो जैसे ही उस जो है अपनी क्या कहते हैं कुल्हाड़ी को लेकर के उस पेड़ के पास जाता है और जैसे ही वो कुल्हाड़ी उस पेड़ पर मारता है, वो कुल्हाड़ी सीधा उसी गोली पर जाके लगती है जो गोली पीछे पेड़ में जाके फंस गई थी। और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी मारी वो ब्लास्ट हो गया और वो आदमी उसी घड़ी मर गया। टाइम 20 साल लगा। परमेश्वर का न्याय है, ये परमेश्वर का न्याय है। आपको बताना चाहता हूं, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, आप अच्छा बोओगे अच्छा काटोगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए, नीति वचन 12 का 13, प्रोवर्ब्स 12, प्रोवर्ब्स नीति वचन 12 और उसका 13वां वचन, प्रोवर्ब्स 12 एंड वर्स 13। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता। बुरा मनुष्य है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, यीशु मसीह ने मुझसे आपसे एक बात कही दृष्टांत के द्वारा कि बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार में से बुरी वस्तुएं निकालता है। हम क्या निकालते हैं? कड़वाहट, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, लोभ, लालच, बेईमानी, दूसरे को गिराना, अपने आप को उठाना, दूसरे का नाश हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, मैं अपने घर में बड़ा ये करूं वो करूं सब कुछ करूं। ये इन वचनों से आप ही फंदे में फंस रहे हो, और फंदे में जब आप फंस गए तो आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए हम इन बुराइयों से दूर रहें, बुरा काम करने से दूर रहें। मैं उसका नुकसान कर दूंगा, मैं उसको जीने नहीं दूंगा, मैं कैसे भी करके उसको नुकसान पहुंचा दूंगा, आत्मिक रीति से नुकसान पहुंचाऊंगा, उसकी बदनामी कर दूंगा। और जो है आज बहुत सारे परमेश्वर के दासियों का बहुत सारे लोगों ने जो है जाने में अनजाने में जानबूझ करके निरादर किया है, पाप किया है, उनके बारे में बुरा बोला है। क्या परमेश्वर का न्याय नहीं आएगा? 100% आएगा, 100%, क्योंकि परमेश्वर भूलता नहीं है, परमेश्वर को सब चीजें याद रहती हैं। इसलिए हम जो बोएंगे वो हम काटेंगे। इसलिए मनुष्य अपनी बुरी बातों से ही फंसेगा, हम जो बुरा बोलेंगे बुरा ही काटेंगे। और क्या कहता है 14वां वचन इसी का, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। सज्जन, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यहां कहा भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली वस्तुएं, वो क्या निकालता है? वो प्रेम को निकालता है, वो दीनता को निकालता है, नम्रता को निकालता है, भलाई को निकालता है, मदद को निकालता है, प्रभु के अनुग्रह को निकालता है, आशीषें बोलता है, बरकतें बोलता है, चंगाइयां बोलता है लोगों के जीवन में, उनका भला सोचता है, उनके बारे में बुरा नहीं सोचता, उनका बुरा नहीं चाहता। इसलिए जैसी जिसकी करनी, अगर बुरा मनुष्य जो बो रहा है उसको भी वही काटना है, तो जो सज्जन धर्मी मनुष्य है जो वो बो रहा है वो भी वही काटेगा। इसलिए अपने आप को हम चेक करें, क्या प्रभु मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? आपके पास आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो आपको बताएगा। आप अपनी आंखें बंद करिए और कहिए पवित्र आत्मा मुझे बता कि मैंने क्या गलत किया है, ताकि आज मैं उसके लिए प्रायश्चित कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे अभी भी क्षमा कर सकता है। देखिए मैं आपके साथ एक और वचन निकालना चाहता हूं, मत्ती 5 और उसका 7वां वचन, मैथ्यू 5 and 7। बाइबल हम सब जानते हैं, जो दया करेगा उस पर दया की जाएगी। धन्य है जो मन के दीन और नम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। सो आइए वचन को पढ़ते हैं। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वचन यीशु मसीह का ये पहाड़ी वचन, ये पहला वचन है जब उसने प्रचार करना शुरू किया। उसकी शुरुआत ही उसने क्या की? धन्य है वे जो मन के दीन और नम्र हैं। हम मन के दीन और नम्र बने, हम दयावंत बने, दया करने वाले बने, क्योंकि दया करने वाले पर दया फलेगी। दया करो, जितनी मदद कर सकते हो करो, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, बुराई से दूर रहो, क्योंकि वचन में लिखा है कि बुराई को भलाई जीत लेती है, भलाई जीतेगी। हम भले लोग हैं, भय मानने वाले लोग हैं, इसलिए कुछ बुरा मत करो, कुछ भी ऐसा बुरा मत करो कि जिसकी करनी आपको फिर काटनी पड़ जाएगी और परमेश्वर फिर दया नहीं करेगा। इसलिए हम धन्यवाद दें और मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 18 इसी का, मैथ्यू 18। मैं आपके साथ कुछ वचन बांट रहा हूं, आप इसको अच्छे से पढ़िए ताकि प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको जो है आशीष और बरकत दे।
मैथ्यू 18 32 एंड 33 को पढ़ेंगे। मती जो है इसको पढ़ेंगे, मती 18 का 32 और 33। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह सारा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? हम जब दया मांगते हैं तो प्रभु दया देता है, जब हम माफी मांगते हैं प्रभु हमें माफ करता है। तो हम कौन होते हैं किसी दूसरे के अपराध और पाप रखने वाले? हम क्यों नहीं हम क्षमा करते? हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं पिता मुझे क्षमा कर, परंतु हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, उनके बारे में उबल उबल के बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं। तो फिर क्या न्याय नहीं होगा? होगा न्याय, क्योंकि उसने कहा उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया जब तक वह सब कर्जा, उसने नहीं कहा थोड़ा कर्जा, उसने कहा जब तक वह सब कर्जा ना भर दे तब तक वह उनके हाथों में रहेगा। दंड जब तक पूरा नहीं होगा, आप माफिया मांगते रहो, कुछ करते रहो, दंड की जो है आज्ञा निकल चुकी तो फिर वो दंड वापस नहीं लौटेगा, प्रभु क्षमा नहीं करेगा फिर, क्योंकि हम अब नई वाचा के लोग हैं। हमें और संभल के रहना चाहिए, और हमें पवित्रता में चलना चाहिए, और हमें आज्ञाकारिता में चलना चाहिए, और प्रभु के भय में चलना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आपके साथ एक और कहानी बांटना चाहता हूं, और यह भी सच्ची घटना है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक व्यक्ति मछुआरा था, अच्छी जो है मछलियां पकड़ता था, और एक दिन वो नदी के किनारे गया, पूरे दिन भर बैठा रहा, उसे कोई मछली नहीं मिली, परंतु अंत समय तक भी वो इस आशा से बैठा रहा कि जो है मैंने जो है कांटा डाला है तो मुझे जरूर मछली मिलेगी। और अंतिम क्षण में उसके जो है कांटे में एक बहुत अच्छी मछली, बड़ी लंबी चौड़ी ऊंची बहुत ही अच्छी मछली फंस गई, और वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा थैंक यू, आपने मेरे को एक अच्छी मछली दी परमेश्वर पिता, जिससे मेरे घर का पेट भर जाएगा। और जैसे ही वो लेकर के चलने लगा, एक बहुत अमीर व्यक्ति, दबंग किस्म का व्यक्ति, जो अपने आप के धन पर घमंड कर रहा था, अपनी ताकत पर बड़ा गर्व कर रहा था, मेरे पास बहुत पैसा, मेरी जान पहचान है, मेरी ताकत। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी बड़ी बातचीत है, आज मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को पैसे का घमंड है, मैं पैसे से कुछ भी कर सकता है। और उसने उस व्यक्ति के साथ जानते हैं क्या किया? उससे उसकी मछली छीन ली, अपनी ताकत दिखा करके, अपने पैसे का रुआब दिखा करके उसने वो मछली उससे छीन ली। और वो जो मछुआरा था वो रो पड़ा, वो कुछ नहीं कर पाया। उसने अपनी आंखें ऐसे देखी परमेश्वर की ओर, और वो घर आ गया जो है मछुआरा, और वो बहुत रोया कि आज उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। और इतने में वो जो सेठ जो दबंग था, वो अपनी मछली जो लेकर के, जो उसने छीनी थी किसी के साथ, वो उससे लेकर के घर गया, और जैसे ही उस मछली को टेबल पर रखने लगा, उस मछली में थोड़ा सा प्राण था, उस मछली ने उसके इस अंगूठे को काट लिया, और काट लिया। उसने ध्यान नहीं दिया, मछली को काटा, छीला और पका के खा लिया। और कुछ दिन बाद उसको यहां दर्द होने शुरू हुआ, और यहां देखता कि एक जख्म सा हो गया। वो तुरंत डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने उसको चेक किया, और डॉक्टर ने उसका घाव साफ किया, और उसके ऊपर पट्टी बांध दी। उसने कहा हर तीसरे दिन बाद, चौथे दिन बाद पट्टी करवाने आना। और जैसे ही वो तीसरे चौथे दिन बाद, हर 3 दिन बाद जब वो जाता रहा, 3 बारी 4 बारी चला गया, तो वो बार बार वो जख्म जो है वैसे का वैसे ही था, बल्कि और बढ़ रहा था। डॉक्टर ने कहा ये कुछ गड़बड़ी है। डॉक्टर ने उसका जो है एक्सरे करवाया। उसने कहा भाई ये तो ऐसी गड़बड़ हो चुकी है जो ठीक नहीं हो सकती, अगर तू जान बचाना चाहता है, अपनी मरने से बचना चाहता है, इस अंगूठे को कटवा दे। उसने कहा क्या होगा डॉक्टर साहब? कहता है ये जख्म इतना बढ़ गया कि अगर तू इसको नहीं कटवाएगा तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा और तू मर जाएगा। उसने कहा जी काट दो, मेरी जान प्यारी है, मुझे जान प्यारी है। और डॉक्टर ने उसका वो अंगूठा काट दिया और पट्टी कर दी। उसने कहा अब ये तेरा जख्म भर जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब तू पट्टी कराने। वो फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद पट्टी कराने गया, फिर वही ऐसा उसके साथ सिचुएशन की और बढ़ती गई। उस डॉक्टर ने कहा भाई ये तो बहुत भयानक है, ये मेरी रोग समझ से बाहर है, तू क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तेरे हाथ काटना पड़ेगा नहीं तो तू मर जाएगा। उसने कहा मरता क्या ना करता। उसने कहा मेरा हाथ काट दो। उसका हाथ यहां से काट दिया गया, वो यहां से जो है बिल्कुल पंगुला सा हो गया, और वो पट्टी कराता रहा। उसका ये जो जख्म है भरता नहीं, बढ़ता गया, जख्म रिस रहा, सब कुछ हो रहा। उस डॉक्टर ने कहा भाई ये कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहां से काटना पड़ेगा नहीं तो तेरी पूरी बाजू चली जाएगी। उसने कहा काटो डॉक्टर साहब। कहां से शुरू हुआ था? अंगूठे से, कहां पहुंच गए? यहां भी कट गया। परंतु यहां पर जब बारी आई तो उसने कहा ये भी काटना पड़ेगा। परंतु जब वो काट रहा था डॉक्टर इस जगह को,
तो उसने उससे पूछा, तूने ऐसा क्या किया है जो तुझे ये भोगना पड़ रहा है? तूने क्या किया है ऐसा जो तुझे भोगना पड़ रहा है? ऐसा काटा हुआ कभी भी इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाता, तूने कुछ जरूर किया, याद कर तूने क्या किया। वो याद करने लगा और उसको याद आ गया कि मैंने एक मछुआरे से मछली जबरदस्ती खींच ली थी, दबा दिया था, उसको रुला दिया था, मैंने उसके साथ बुरा किया था, उसका पेट जो था भरना था, उस मछली के द्वारा मैंने उसके पेट को भूखा रखा और वो रोया बहुत कि ये मैंने गलत कर दिया। उसने कहा ढूंढ वो कहां है मछुआरा, क्योंकि जब तक तू उससे माफी ना मांगेगा हो सकता तू मर भी जाए। मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे तू दुनिया के किसी डॉक्टर के पास चला जा। उसने कहा मैं जरूर ढूंढूंगा। और वो कई दिन तक उस मछुआरे को ढूंढता रहा और ढूंढ करके, और एक दिन वो उसको मिल गया और उसके पैरों में गिर के उसने माफी मांगी कि मैंने तेरे साथ अन्याय किया था, मैंने तेरे साथ धोखा किया, मैंने तेरे को दबाया, मैंने तेरे साथ बुरा किया, आज मुझे उसका फल भोगना पड़ रहा है, मेरी बाजू कट गई, इसी हाथ से मैंने मछली छीनी थी तेरे से। आपको बताना चाहता हूं उसका हाथ कट गया, क्योंकि जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। जो आपके साथ बुरा करेगा परमेश्वर देख रहा है, आपको केवल क्षमा करना है। परमेश्वर न्याय कर वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं किसी के बुरे कर्मों में उसका साथ मत दीजिए। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और कोई उसका बुरे में सहयोगी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस सहयोगी को भी उतना भर भर के देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके साथ गलत कामों में सम्मिलित है। इसलिए अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कि मैंने क्या गलत किया। क्या मैंने अपने माता पिता के साथ, क्या मैंने अपने भाई बहनों के साथ, क्या मैंने अपने जो है पत्नी के साथ या पति के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या अपने बिजनेसमैन जो और लोग थे उनके साथ, या अपने नौकरों के साथ, या नौकर जहां काम करता वो कहे मैंने अपने मालिक के साथ या अपने मित्रों के साथ बुरा किया, तो आज तौबा कर लीजिए। मैं कहना चाहता हूं आज तौबा कर लीजिए और ये कहिए, दाऊद ने बड़े बड़े पाप किए हैं, दाऊद को फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा, ये मेरे मन का व्यक्ति है, क्योंकि दाऊद ने जब एक बारी पाप किया तो उसने दोबारा वो पाप कभी नहीं किए, प्रायश्चित कर गया। परंतु एक बात बताना चाहता हूं, उसको दंड भोगना पड़ा, उसके बेटे को भी। उसका बेटा जो पैदा हुआ मर गया था। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मूसा ने क्या कहा था, परमेश्वर ने कहा था चट्टान को बोल पानी देगी, उसने चट्टान पर लाठी मार दी, ये उसकी करनी थी। तो क्या मिला आगे से कि तू कनान देश देखने नहीं पाएगा। इसलिए अपने आप को चेक करिए, जैसी जिसकी करनी वैसी की भरनी। मैं हमेशा कहता हूं प्रेम बोओगे प्रेम काटोगे, दया बोओगे दया काटोगे, करुणा बोओगे करुणा काटोगे, भलाई बोओगे भलाई काटोगे, धन बोओगे धन काटोगे, बुराई बोओगे बुराई काटोगे, कड़वाहट बोओगे कड़वाहट काटोगे। ये आपने जो बोया है, आपका मन एक भूमि के समान है, आप जो इसमें बो दोगे वही आप काटोगे। अपने आप को चेक करिए, अपने आप को जांचिए, अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर करिए। जो नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव करते हैं, इनके साथ अपने आप को दूर करिए, क्योंकि इससे परमेश्वर का अनुग्रह और आपकी आशीषें रुक रही हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग जो नेगेटिव होते हैं, जो बुरे होते हैं, उनके शब्द जो है तलवार की नहीं चुभ जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, बेटर रहिए, दूर रहिए, भले लोगों के साथ रहिए। भलाई का परमेश्वर है वो, आशीष का परमेश्वर है। क्षमा करो। अगर अभी मैंने आपको पढ़ा दिया मत्ती 18 में, क्षमा करो, उसने क्या कहा, दंड देना पड़ेगा, और जब तक पूरा। हाँ, इसलिए चेक कर लीजिए अपने आप को, मत चेक करिए उसने क्या किया, उसका परमेश्वर नहीं देख रहा। नहीं, हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। हमारा जज एक बेहतरीन जज है, जिसके पास पक्षपात नहीं है। वो बराबर की बात करेगा, वो बराबर की बात करेगा। इसलिए जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हमें भरना पड़ेगा। एक अच्छी मां की एक अच्छी बात बताता हूं। एक मां अपनी बेटी की शादी एक बहुत अच्छे घर में करती है। उसका एक बेटा एक बेटी थी। बेटे की शादी वो पहले कर चुकी और बेटी की शादी उसने की, और बेटी को बड़ा अच्छा सब कुछ दिया। थोड़े दिनों बाद बेटी आने लगी, भाभी को घर में देखती थी काम करते हुए, कुछ करते हुए। धीरे धीरे जो है उसके मन में अपने भाभी के प्रति क्रोध और कड़वाहट और नफरत सी आने लगी, घमंड से आने लगा। कुछ जो है जब भी आती माँ के कान भर जाती, मम्मी भाभी ये कर रही है, भाभी बुरा कर रही है, भाभी गलत कर रही है, भाभी को काम करना नहीं आता, भाभी को ये नहीं आता, भाभी को वो नहीं, बुरा बुरा बुरा। बट वो माँ बहुत अच्छी थी, वो माँ बहुत समझदार थी। जानते हैं, उसने बेटी को सुना
और अपनी बेटी के ससुराल में फोन कर दिया, अपनी बेटी की ससुराल में फोन किया और उसकी सास को कहती है, नमस्कार बहन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी बेटी को जो आपकी बहू है अपने घर में रखिए, उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, उसकी ताड़ना करिए, उसको समझाइए, उसको सिखाइए कि जीवन क्या है और वो प्रेम में चले, और आप जो उसको अच्छा सिखाएंगी वो उसको ग्रहण करे ताकि उसका जीवन बदल जाए। उस मां ने अपनी बेटी की बातों में आकर के अपनी बहू के साथ बुरा नहीं किया। हम भी कई लोग ऐसे, सीधी बात कहता हूं, हम कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की बातों में आकर के अपने जीवन को नाश करते हैं, परंतु उस अच्छी मां ने अपना और अपनी बहू का जीवन बचा लिया, क्योंकि वो अपनी बहू से प्यार करती थी और बहू अपनी सास से प्यार करती थी। उसने अपनी बेटी को आईना दिखा दिया कि अब तू इस घर में आती है एक मेहमान के रूप में, बट तू अब उस घर की बेटी है, इसलिए उस घर के चाल चलन को सीख, वो घर बहुत अच्छा है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, प्रेम सीखेगी तो प्रेम ही बोएगी। तो इसलिए हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो गलत रास्ते में ना चले, ना गलत लोगों की संगति में रहे, क्योंकि हम जो बोएंगे वो हम काटेंगे। प्रभु आपको इसमें आशीष दे, प्रभु इसमें बरकत दे। आज जो वचन है ये आप इसको जीवन भर रखिए अपने अंदर कि मैं जो कर रहा हूं, माई गॉड इज वॉचिंग मी। मैं जो बो रहा हूं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं अच्छा बोल रहा हूं तो भी मुझे देख रहा है, जो मैं बुरा बोल रहा हूं तो भी मुझे देख रहा है। सो जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होगी। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, धोखा ना खाओ। मैं फिर से ये वचन पढ़वा देता हूं, गलातियों, गलेशियंस 6:7, गलातियों 6 उसका 7वां वचन मेरे साथ निकाल लीजिए। धोखा ना खाओ, परमेश्वर कहता धोखा ना खा। राजेश आनंद, धोखा मत खा। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, बाइबल मेरे लिए लिखी है। आप भी अपना नाम यहां पर बोल के बोलिए, जो भी आपका नाम है बोलिए कि धोखा ना खा। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि राजेश आनंद, जो कुछ तू बोता है तू वही काटेगा, वही काटेगा। परमेश्वर हल्का को हल्का मत लीजिए, परमेश्वर को हल्का मत लीजिए, बल्कि कहिए प्रभु जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, जो वचन कहता है मैं वो करूंगा, जो पवित्र आत्मा कहता है मैं वो करूंगा। मैं मनुष्यों की बातों पर नहीं आऊंगा, मैं मनुष्यों की रीति पर नहीं चलूंगा। जो मैं करूंगा वो मुझे भरना पड़ेगा, जो मैंने किया है उसका दंड मुझे चुकाना ही पड़ेगा। जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होगी। और जब तक, साफ शब्दों में मत्ती 18 में क्या, जब तक तू सारा कर्जा, मुझे डर लग रहा है अंदर से, मेरी रूह कांप रही है आपसे बात करते हुए, जो तूने बोया है ना, एक एक अंश तुझे चुकाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु से आज माफी मांग लीजिए। आज विश्राम दिन है और कहिए प्रभु जो किया सो किया, आगे से नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगी। मैं सच में तेरे वचन पर चलूंगा, मैं वचन पर चलूंगी। आइए हम प्रार्थना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज ये वचन मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मैंने इस पर मनन किया कि तू सारी जातियों का न्याय करेगा और मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा ही काटेगा। इसलिए प्रभु मैंने आज तक जो भी बुरा बोया है, जो भी अच्छा बोया, वो तेरे सामने है। मैं तुझसे भाग नहीं सकता, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में क्यों ना भाग जाऊं तो भी तू वहां प्रकाश की नाई है। इसलिए प्रभु आज मैं सच्चे मन से तौबा करता हूं कि मेरे से, मेरे परिवार से जो भी गलतियां, जो भी गुनाह, जो भी अधर्म, जो भी पाप हुए हैं, मैं उनके लिए आज माफी मांगता हूं। जो मैंने गलत बोया उसके लिए आज मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन मत्ती 18 में कहता है कि जब मैंने तुझे माफ किया तो तू दूसरे को भी माफ कर दे। मैंने तेरा कर्जा चुका दिया, तू उसका भी कर्जा चुका दे। इसलिए प्रभु जिसने भी मेरे साथ बुरा किया मैं उसको क्षमा करता हूं प्रभु, मैं क्षमा करता हूं। मैं प्रभु जी सच में उस दंड के अधीन नहीं होना चाहता, मैं तेरे अनुग्रह के अधीन होना चाहता हूं। इसलिए मेरे से, मेरे परिवार से जो भी गलती, गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हुआ, मुझे क्षमा कर यीशु के नाम में। आपके लहू से मुझे धो दीजिए, मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बन जाऊं। जैसा मसीह का मन है वैसे ही मेरा मन हो जाए। मैं मसीह के साथ चलने वाला बनूं, मैं मसीह के वचन पर चलने वाला बनूं। प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी मदद कर, मेरे परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। मैं तेरे वचनों को आज पढ़ पाया, देख पाया, सुन पाया, समझ पाया, उसका मनन कर लिया। और आज इसलिए मैं कहता हूं मैं जो बोऊंगा मैं काटूंगा। इसलिए आज से मैं निर्णय करता हूं जो तेरे वचन के अनुसार है मैं वही बोऊंगा, मैं अच्छा काटूंगा, अच्छा बोऊंगा, अच्छा काटूंगा।
कोई मेरे लिए बुरा बोल रहा है या बुरा काट रहा है, वो जाने, उसका परमेश्वर जाने। मैं अच्छा बोलूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये प्रार्थना विश्वास में प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और मैं विश्वास करता हूं वचन के द्वारा आपने निश्चित रूप से आशीष पाई होगी। और इसको आगे लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक ये वचन नहीं पहुंचा उन तक भी पहुंचे और प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन में और बढ़े। और हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, रेवरेंड राजेश आनंद हूं मैं। और मेरा नंबर है 9873246767। आपको कोई भी प्रार्थना की आवश्यकता है, आप किसी भी समय हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करिए जो आपकी हर बात में अगुवाई करे। और यदि प्रभु का आत्मा आपसे कहता है हमारे जीवन में बीज बोने के लिए, जो पवित्र आत्मा कहता है, अगर आप उसके अनुसार चलेंगे आपको आशीष मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और दिन भर प्रभु आपको संभाले, पूरे हफ्ते भर आपको संभाले। आप प्रभु के वचन में बढ़ते रहिए। यीशु मसीह के नाम की जय। गॉड ब्लेस।